तो ये सीधी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। करीब 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के मद्देनजर यहाँ पर बड़ी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की भीड़ देखिए, दोनों तरफ आपको जबरदस्त भीड़ नजर आ रही होगी। और प्रधानमंत्री मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे जा रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है और हर किसी के हाथ में जो मोबाइल फोन है वो आप देख सकते हैं कि हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की इस झलक को, इस तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहा है। और सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो क्रेज़ है वो पूरे भारत में इसी तरह नजर आता है। कहीं पर भी जाते हैं बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़ते हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने, कहते हैं ना, अपना ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारा है। 10 तारीख को वोटिंग होनी है और ठीक उससे 3 दिन पहले आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए खास तैयारी भी की गई है। जैसे वो जयानगर जाएंगे और उसके आगे जब पहुंचेंगे तो वहां पर भी आप देखिए जो कलाकार हैं, यहाँ के जो लोक कलाकार हैं, वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी का जब काफिला वहां से गुजरे तब वो उनका इसी तरह से अभिवादन या स्वागत कर पाए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये रोड शो आप देख रहे हैं वो एक ही दिन में होना था और काफ़ी लंबा रोड शो होता, यानी कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट से ईस्ट यानी बेंगलुरु को कवर करना था। लेकिन प्रधानमंत्री ने, जब उन्हें पता लगा कि आज के दिन वहाँ पर वर्किंग है, कई सारे दफ्तर आज खुले हुए हैं, आज कुछ परीक्षाएं भी हैं जिससे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने वो रूट आज चूज़ किया है जिसमें लोगों को दिक्कतें ना आए, स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। और इसीलिए आज ये नॉर्थ और साउथ के जो स्ट्रेच हैं उसको कवर किया जा रहा है। कल यानी सेकेंड फेज़ में ईस्ट से वेस्ट के पूरे एरिया को कवर किया जाएगा। और आज करीब आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जब ये पूरा काफिला लेकर निकलेंगे, रोड शो लेकर जा रहे हैं, तो करीब 20 जो टोटल वहाँ पर जो टारगेट रखा है 20 में से 10 विधानसभाएं होंगे जिस पर बीजेपी ने टारगेट करके रखा है, उसको वो कवर कर लेंगे। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर आपको किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देवेंद्र, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही हो तो फिलहाल आप जहाँ पर वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें दिख रहे हैं आप? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और दोनों ही तरफ बड़ी तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए नजर आ रहे हैं। हम राघवन का रुख कर लेते हैं। टी राघवन हमारे संवाददाता इस वक्त बेंगलुरु में है। राघवन, शायद आप जयानगर में मौजूद हैं और वहां पर आप किस तरह की उत्सुकता है, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, आपके पास क्या खबर है, कब तक प्रधानमंत्री मोदी आप जहां पर मौजूद है वहां तक पहुंचेंगे? जी देखिए अमित, कुछ मिनटों का इंतजार है। जेपी नगर 5th फेज से आगे बढ़ता हुआ रोड शो जयानगर 5th ब्लॉक की तरफ आ रहा है। एक दिलचस्प तस्वीर हम आपको उससे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने अपनी टी शर्ट पर बजरंग बली को प्रिंट करवाया और पीछे देखिए बजरंग बली फॉर्म है यहाँ पर, उसमें जय श्री राम लिखा हुआ। बहुत खास टी शर्ट पहनकर आप आज यहाँ पर आए। सर, हमें कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट किया और बजरंग बली का भक्त है, इसलिए हमने बजरंग बली टी शर्ट बना के लगाया। बजरंग बली को लेके बहुत कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर हुई है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो बजरंग दल के नाम संगठन पर बैन लगा देंगे। नहीं होगा, ये कांग्रेस का झूठा इल्जाम है। हाँ, नहीं होगा। हाँ। आपको क्या लगता है सर, आज प्रधानमंत्री को देखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहली बार हम लोग इधर आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया और जय बजरंग बली। मैडम आप बताइए, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री के आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, बीजेपी को यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी? कांग्रेस बोले जा रहे हैं वो सारा बीजेपी में बदल जाए। हाँ, 100% आने वाला है, 100% बीजेपी आने वाला है, आपको लगता है? बीजेपी आ रहे हैं। हाँ। मेजॉरिटी पार्टी बीजेपी और आप यंग वोटर हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए, क्यों मिलना चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पर लोगों का रिएक्शन आप सुन रहे हैं। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं उनके अंदर जबरदस्त उत्साह है और वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कैंपेन से असर पड़ेगा चुनावों पर। और शायद यही वजह की बीजेपी भी चाहती है कि जो अर्बन वोटर्स है उनको अट्रैक्ट करने के लिए रूरल्स के साथ साथ भी, खासतौर पर बेंगलुरु में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर हर प्रदेश के लोग यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो एक पैन इंडिया एक फैन फॉलोइंग है उसको भी इनकैश करना चाहती है पार्टी, और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी का इतना बड़ा एक मेगा रोड शो प्लान किया गया है।
और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां से गुजर रहे हैं, आप लोगों के उत्साह को देख के समझ सकते हैं कि उनको किस कदर लोग पसंद करते हैं और उनकी किस कदर यहां पर लोकप्रियता है। पूरे देश में यह नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या बेंगलुरु में जो इक्वेशन वो बदलेगा, क्योंकि बेंगलुरु का जो इक्वेशन आपको समझना होगा कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी होने की वजह से यहाँ पर हर प्रांत के लोग तो हैं, लेकिन साथ में जो लोकल्स हैं उनमें एक बड़ी तादाद मुस्लिम समुदाय की है, जो अक्सर ज्यादातर जेडीएस के अलावा वो जाती है कांग्रेस के साथ, यानी कांग्रेस के साथ उनके ज्यादा वोट परसेंटेज जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में वोकालिगा समुदाय के लोग रहते हैं, और जिस तरह से लिंगायत की जो संख्या आप जानते हैं कि करीब 14-15% लिंगायत पूरे कर्नाटक में, उसी तरह से इसी के अनुपात में यहाँ पर वोकालिगा समुदाय के लोग भी हैं। और कर्नाटक में बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अच्छी खासी तादाद वोकालिगा वोटर्स की है, जो जेडीएस यानी कि देवेगौड़ा की पार्टी के साथ जाते हैं या तो फिर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं। कांग्रेस में डी शिव कुमार जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ वो ये कह सकते हैं कि अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, तो वोकालिगा वोट्स उनकी तरफ शिफ्ट कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से केम्पेगौड़ा की मूर्ति की स्थापना की, और जिस तरह से खास तौर पे आपने देखा होगा कि कई सारे जो उनके जो लीडर्स हैं, खास तौर पे वोकालिगा समुदाय के जो लीडर्स हैं, उनको जिस तरह से सम्मान दिया गया, कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि जेडीएस के इस वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, जिसका असर ओल्ड मैसूरू रीजन में पड़ेगा। ओल्ड मैसूरू रीजन में 66 सीटें हैं, 66 सीट्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई आप देख पाएंगे तो जेडीएस यहां पर 30 सीटों के साथ सबसे आगे थी। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि यहां सेंधमारी की जाए। अगर सेंधमारी होती है तो बीजेपी के लिए पूरा का पूरा जो कर्नाटक चुनाव बदल जाएगा, और उसकी कोशिश ये है कि ये बड़ा रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। और जैसे ही जेपी नगर पहुंचेगा, वहां पर हमारे संवाददाता टी राघवन मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये कैंपेन और एग्रेसिव जो कैंपेन है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक जो एंटी इनकम्बेंसी की जो एक उनके ऊपर कह सकते हैं तलवार लटक रही है, वो थोड़ी बहुत कम कर देगी। बहरहाल अब देखना होगा कि 10 तारीख को जब लोग वोट देने जाते हैं तो क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल, आज और परसों, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन जो लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं, ये बहुत अहम रहने जा रहा है। और आखिरी लेग में, यानी कि आखिरी फेज में जो कैंपेन किए वो इस वक्त बेंगलुरु में है, यानी कि हार्ट ऑफ कर्नाटका में है, और जहां से जो मैसेज है लाउड एंड क्लियर पूरे राज्य में जाएगा। हमारे साथ राघवन एक बार फिर से जुड़ गए। राघवन, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए ये जयानगर मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका है। पहले हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर लोग जमा हो गए हैं, और कुछ ही मिनटों का उसको जहाँ खत्म होना है वहाँ के माहौल को भी देखें तो अभी से इस प्रकार का हमारे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी तस्वीरें रहने वाली है। लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुखौटा लेके आए हैं, और मुखौटे के ऊपर बजरंग बली की एक आकृति है, जिसमें से एक तस्वीर आप ऊपर बच्चे को देखें, ये नीचे देखें। सर, बजरंग बली का मुखौटा क्यों? बजरंग बली की जय, जय श्री राम की जय, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। हाँ, तो ये वो फैक्टर है जो कि बीजेपी लगातार इस चुनाव को लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद एग्रेसिवली कांग्रेस पर हमला कर रही है, और बार-बार प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकार से दूसरे को उछाला। बीजेपी के दूसरे नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं, और कांग्रेस पार्टी को सफाई भी देनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये कहना पड़ा वो लोग भी मंदिर बनाएंगे। कुल मिलाकर चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र होना, बीजेपी ने इसे एक और अवसर के तौर पर देखा, और लोगों को ये बताया इस अपीसमेंट पॉलिटिक्स का वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, उसके सबूत के तौर पर इसे बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में बता रही है। लेकिन फिलहाल नजरें इस बात पर जुड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, उस समय यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स किस प्रकार का होगा, और आगाज कैसा है, तो उस समय रोड को खत्म होने का अंजाम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़े फैक्टर हैं इस चुनाव में। कर्नाटक में बीजेपी के लिहाज से, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना, 26 किलोमीटर का रोड शो होना, बेंगलुरु में होना, न सिर्फ बेंगलुरु के वोटर्स के लिए बल्कि ये तस्वीरें जहाँ जा रही होगी, और सोशल मीडिया के साथ बीजेपी इन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाती है, वहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और अलग अलग मुखौटे, सर बजरंग बली का मुखौटे, बजरंग बली क्यों? बजरंग बली राम भक्त है, बजरंग बली, और कांग्रेस वालों को चाहते हैं राम नहीं तो बजरंग नहीं है, बजरंग नहीं तो राम नहीं है, राम नहीं तो बीजेपी है। कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया है कर्नाटक के लिए। कुछ बहुत कुछ नहीं है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा बहुत काम किए कर्नाटक के लिए। सर बजरंग बली क्यों आए? बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय मोदी जी, जय बजरंग बली के, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, जय बीजेपी। भाषा जरूर थोड़ी सी बाधा बनती है कई बार, क्योंकि कन्नड़ा आमतौर पर लोग यहाँ पर बोलते हैं, हिंदी कम लोगों को आता है। बावजूद इसके जो सेंटीमेंट है वो सीधे सीधे समझा जा सकता है कि किस प्रकार से चुनावी माहौल का सेंटीमेंट खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, उनके रोड शो को लेकर। और ठीक पीछे अगर आप देखें तो वहाँ भी एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी। और वहाँ पर जैसा कि बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ मुखौटा नहीं है बल्कि मामला मुखौटा से काफी आगे जा चुका है। और यहाँ पर बजरंग बली की आकृति के साथ उनका पूरा मुखौटा, बड़ा मुखौटा धारण करके एक शख्स पहुंचे हुए हैं। और कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आने के बाद कांग्रेस पार्टी को इतना हमलावर उस पर रहा जाए ताकि उसको संभलने का मौका ना मिले। और उस लिहाज से अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है और वोटर्स को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से उनकी आस्था के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में खिलवाड़ किया। जबकि कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने बजरंग दल संगठन पर प्रतिबंध की बात कही, जिसका बजरंग बली से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चुनाव के मौसम में जब ऐसे मसले आते हैं तो वहाँ पर एक अलग नैरेटिव जाता है और वो इतना आसान नहीं होता उसको काउंटर करना। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे आखिरी पड़ाव है रोड शो का और ठीक यहाँ पे एक मंदिर है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर मंदिर में भी जाएं। हालांकि उनका जो कार्यक्रम था उस शेड्यूल में इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन जिस प्रकार के सिक्योरिटी के तामझाम वहाँ पर हैं, संभव है कि अगर समय मिले तो पीएम मोदी अंदर भी जाएं। लेकिन फिलहाल मंदिर तक तो वो आ ही रहे हैं अपने रोड शो को लेकर और लोग इंतजार कर रहे हैं बजरंग बली का मुखौटा लेकर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बजरंगबली फैक्टर है किस कदर लोगों के ऊपर छाया हुआ है और शायद यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजरंगबली के फैक्टर को उन्होंने अपने हर एक पिछले दिनों का सभाओं को देखे उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है। और कांग्रेस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कह सकते हैं कि बैकफायर कर रहा है पूरा का पूरा मुद्दा ये बजरंगबली का। और शायद यही वजह कि उन्होंने कहा है कि देखिए शिव कुमार अगर हमारी सरकार आती है तो हम बहुत सारे वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में लोगों की जो भीड़ लगातार बढ़ती हुई जा रही है। धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का ये जो पूरा रोड शो है, जो काफिला है आगे की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की तादाद दोनों तरफ भी बढ़ती हुई जा रही है। देखिए बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहां पर आमतौर पर ज्यादातर लोग जॉब करते हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इतनी भीड़ बेंगलुरु जैसे शहर में सड़कों पर नजर आती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये जो फैक्टर है कहीं ना कहीं एक राहत यानी सुकून दे रहा होगा जो तमाम यहां पर आप कह सकते रणनीतिकार हैं बीजेपी के, जिन्होंने इस पूरे रोड कैंपेन को तैयार किया है। क्योंकि यही एक वो रोड कैंपेन है जो यहां पर यानी कि खासतौर पर बेंगलुरु के अंदर जो 28 विधानसभा की सीटें हैं उसमें बीजेपी की जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा सकती है। पिछली बार 11 सीटें मिली थी, इस बार उम्मीद बीजेपी कर रही है कि टारगेट 20 का आंकड़ा पार किया जाए या फिर 20 के करीब रहे। लेकिन उस 20 के आंकड़े को पार करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी के मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं, बंगाल से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं। IT कंपनीज का हब है, यानी कि IT कैपिटल आप कह सकते हैं। यही वजह है कि जो बाहर से जो प्रवासी लोग हैं उनके ऊपर बीजेपी कोशिश करेगी कि वो बीजेपी के बीजेपी की तरफ आए, बीजेपी को वोट करें। वो एक जबरदस्त फैक्टर रहेगा। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जो इलाके हैं यहाँ से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं बेंगलुरु में। अब दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ के कास्ट फैक्टर को तोड़ देते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपको बता दें कि जो बेंगलुरु है वहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर कांग्रेस के साथ जाती हैं। पहली बार होगा कि चुनाव में इस प्रकार से बजरंगबली आए हैं, उनसे बातचीत भी की जाए। क्या नाम है आपका? बजरंगबली समझा जा सकता है कि जो उन्होंने शक्ल अख्तियार कर रखी है इसमें बोलना भी एक बहुत तकलीफ का काम रहा होगा, लेकिन नीचे से ऊपर तक अगर देखें तो वो समझ में आएगा कि किस भव्यता के साथ इनका रूप है। और थोड़ा सा आप किनारे हट जाएं, इनको दिखाने तो दे कि किस प्रकार की स्थिति है। और ऊपर से नीचे तक अगर आप देखें तो वाकई ये आसान काम नहीं रहा होगा इस प्रकार का रूप धारण करके यहाँ पर आना। और ये बता रहा है कि इस बार के चुनाव में
बीजेपी ने इस इशू को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाना है। और आसपास के पूरे माहौल को अगर आप देखें तो न सिर्फ ये बल्कि इनके साथ के भी अगर आप शक्लों को देखें तो बहुत मेहनत करके ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हिंदी बोलने में ज़रूर थोड़ी समस्या है, इसलिए कन्नड़ा, क्योंकि ये लोग कन्नड़ा बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव जो बोल रहा है उसमें बजरंग बली कितना बड़ा फैक्टर होते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात थी और उसको बजरंग बली से जोड़ना, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा ये तो वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन पता चलेगा। पता तो चलेगा काउंटिंग के दिन, असर समझ में आएगा वोटिंग के दिन। लेकिन इतना जरूर है कि इस इशू को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और यहाँ पर अगर आसपास के नज़ारे को अगर आप देखें तो बहुत अलग और कलरफुल तस्वीर जिसे कहते हैं उस प्रकार की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। सामने भी एक मंदिर है, हालांकि वो मंदिर भगवान तो देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने बहुत ही कलरफुल तस्वीरें दिखाई और खास तौर पे बजरंग बली के भी आपने जो तस्वीरें दिखाई उससे साफ हो गया है कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है बजरंग बली का वो इस वक्त छाया हुआ है कर्नाटक के चुनाव में। हमारे साथ हमारे संवाददाता टी राघवन में जुड़े हुए हैं। राघवन, आपके पीछे बड़े बड़े कटआउट्स नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस इलाके के पास आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों में एक उत्साह भी है। ज़बरदस्त छोटे छोटे बच्चे आप देखिए यहाँ पर वो नरेंद्र मोदी के कटआउट लेकर पहुँचे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि एक झलक उनकी मिल जाए। वाकई में ये कहा जा सकता है आज के रोड शो में जिस तरह से भीड़ जुटी है उसे देखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह का ये रोड शो प्लान किया गया था उस पर तमाम सवाल उठाए गए थे। हालांकि ये भी कह दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी डाली गई थी ये कहते हुए कि ये रोड शो जो है पब्लिक को तकलीफ में डाल देगा। हालांकि बीबीएमपी के कमिश्नर जो बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद ये कोर्ट ने इस रोड शो को परमिशन दी। लेकिन अब इसके उलट देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो खुद अपने आप यहाँ पर एक झलक प्रधानमंत्री की देखने के लिए उमड़े हैं। और हम आपको जैसा बता रहे हैं, हम सुबह से यहाँ पर हैं, ऐसा लग रहा था कि लोग नहीं आएंगे क्योंकि अर्बन एक कल्चर होता है कि वो वीकेंड में घर पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ और जैसे जैसे वो इलाकों से गुजरता हुआ जा रहा है वैसे वैसे वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हम जयानगर इलाके में मौजूद हैं और कुछ पलों का यहाँ पर इंतजार है। जिस जगह पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है बोम्मनहल्ली, वहाँ पर देखना होगा जैसा हम इस बात की लगातार लोगों से भी बात कीजिए कि आखिरकार छुट्टी के दिन आखिरकार क्यों निकल कर आए घरों से लोग। कार्यशैली जो है अमित जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं उसके बाद बात करूंगा। मैं ये कह रहा था कि क्या उस कास्ट इक्वेशन के बैरियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तोड़ पाएगा, इस बात को ये कहते हुए कहना जरूरी है कि बोम्मनहल्ली जहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री का रोड शो आ रहा है वहां पर तकरीबन 25% वोकलिगास जो है वो हैं। उसके अलावा एक मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद वहां पर है। हालांकि वहां पर बीजेपी के ये अच्छे आंकड़े दिए आपने, जीतते रहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो और कितना सियासी फायदा बीजेपी को पहुंचा सकता है। बिल्कुल, आप जरा लोगों से बात कीजिए, लेकिन आपने आंकड़े बड़े अच्छे दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।